ॐ श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानाव्यवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशन्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टमों अध्याय। आज भगवान की कृपा से और गुरु के प्रसाद से हम 8वें अध्याय का चिंतन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं अपने पूज्य श्री गुरु स्वामी राम सुखदेव जी महाराज उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी पुस्तक गीता संजीवनी से काफ़ी कुछ गीता के सिद्धांतों को समझने में मदद मिली है और उसके साथ साथ स्वामी श्री निखिलानंद जी और स्वामी श्री प्रकाशानंद जी चिन्मय मिशन से उनके प्रवचनों से बहुत शक्ति मिली है। और अभी पिछले 14 महीने से हम गीता को वैदिक संस्कृत में पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, सीख रहे थे। उसमें कुसुम मारू जी से जो बोलने का, पढ़ने का जो ज्ञान हासिल हुआ है वो भी बहुत बड़ी सहायता है। हम इन सब गुरुओं को प्रणाम करते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य लोग हैं जो इसमें प्रेरणा के स्रोत हैं और उनको भी मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो कुछ हमने इनसे सीखा है उसी का हम चिंतन मनन कर रहे हैं और अपने भगवान में जो प्रीति है उसको दृढ़ कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, हम पहले जो संकल्प लिया था हमने दूसरे अध्याय के शुरू में, वो संकल्प एक बार वापस दोहराना चाहता हूं। और उसके पहले मैं विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य कृत उसके दूसरे श्लोक को एक बार वापस पढ़ना चाहता हूँ। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुरुषत्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्गपरता विद्वत्तम समात्परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभव ब्रह्मात्मा संस्थितिः मुक्तिनो सतजन्म कोटि सुकृते पुण्ये विना लभ्यते। शंकराचार्य जी
इसके अंदर कहते हैं कि सारे प्राणियों में ये नर जन्म बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है और उसमें दृढ़ता होना और उसमें ब्राह्मण के कुछ गुण होना और वैदिक धर्म के ऊपर विश्वास होना और आत्मा और अनात्मा का विवेचन करना और उसको अपने अनुभव में स्व अनुभव जो हमारी आत्मा का अनुभव है उसको समझना और ब्रह्मात्मा में अपनी स्थिति करना, ये इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। और भगवान शंकराचार्य जी ये भी बोल रहे हैं कि हजारों जन्मों के बाद में ये मनुष्य जन्म मिला है और पता नहीं आगे ये मिलेगा या नहीं, तो जो कुछ करना है वो इसी जन्म में करना है। तो ये जो है ये हमारा मुख्य, हमने पहले भी इसको पढ़ा था और ये हमारी मुख्य आधारशिला है। और हम ये चाहते हैं कि गीता के कहे हुए मार्ग से चलते चलते हम इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें और इससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकलें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मेन पर्पस है और हम चाहेंगे कि इसको हम आगे बढ़ाएं। अब 8वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से है। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग के अंदर भगवान आखिर में 2 श्लोक बोले थे और उन 2 श्लोक के अंदर उन्होंने 6 बातों की बात की थी। भगवान ने बोला था ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सनं ध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। यहाँ पर भगवान ने 6 चीज़ों की बात की थी कि मृत्यु तक, जरा मृत्यु से छूटने के लिए मुझ परमेश्वर का आश्रय लेके, और ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है और अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है, इसके बारे में भगवान ने बोला था। तो इसी को लेके पहला और दूसरा जो श्लोक है वो इसी को लेके है और इसको हम पहले पढ़ लेते हैं 2 श्लोक को कि भगवान कहे ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ 8मोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो इन 2 श्लोक में उन्हीं 6 चीज़ों का अर्जुन पूछ रहा है जो भगवान ने
पिछले अध्याय के अंदर बोले थे। भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले, हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसे है, और संयत चित्त वाले, पहले बोला था नियतात्मी, निरुद्ध चित्त वाले, यहाँ बोल रहे हैं संयत चित्त वाले योगियों द्वारा मरण काल में किस प्रकार जाना जाता है। ये वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ भगवान ने बोला था, और ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अध्यात्म की बहुत सारी बातें इसमें आती हैं और बहुत सारे शब्द इसमें आते हैं, और इनको समझना, ये एक गीता में 8वां अध्याय एक हटके अध्याय है। इसमें मतलब कि दूसरे अध्यायों से ज़्यादा समन्वय या उनसे ज़्यादा लिंक नहीं है। इसमें अक्षर ब्रह्म के बारे में भी बताया गया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे पानी होता है, ब्रह्म है, तो 1 मिनट के लिए हम समझे जैसे पानी होता है, तो पानी के भी 6 दूसरी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। जैसे पानी क्या है, एक तो जल है, पानी जैसा हम देखते हैं, एक वर्षा है, वर्षा में भी पानी होता है लेकिन वो वर्षा अलग ढंग से होता है, और एक बूंदे हैं, बूंदे अलग हैं, उसके अंदर भी जल ही है, वो भी जल का ही रूप है। और भाप जो है वो भी जल का ही रूप है। बर्फ भी जल का ही रूप है। और ऐसे ही बादल में भी क्या है कि पानी है। तो ये जो चीज़ें हैं 6 तरह से, जैसे एक पानी 6 तरह से दिखता है और 6 तरह से अलग अलग दिखता है, इसी तरह से ये जो है अक्षर ब्रह्म ये अलग है, आध्यात्म ये अलग है, कर्म ये अलग है, और ये सारे के सारे ज्ञान विभाग के कहलाते हैं, जिसको हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा है अधियज्ञ, अधिभूत और अधिदेव। तो ये जो है ये विज्ञान विभाग होता है। तो ये जो ज्ञान और विज्ञान विभाग, पिछले उसमें ज्ञान और विज्ञान विभाग की बात हुई थी, तो ज्ञान और विज्ञान का बता रहे थे, तो उसी में ये 6 आए थे। और इसी को आगे भगवान अब इसके अंदर अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि ये 6 क्या है। तो हम पहले तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजित। अब इस श्लोक में भगवान 3 का उत्तर दे रहे हैं कि क्या है। तो ये पहले 2 श्लोक के अंदर भगवान 6 चीज़ों का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला भगवान ने अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर ब्रह्म परमम। अक्षर मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है। एक है ब्रह्म और एक है अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म का भी एक पीरियड होता है, ब्रह्म भी मतलब कि उनका भी दिन रात होता है और वो भी जन्म लेते हैं और ख़त्म होते हैं।
फिर दूसरे ब्रह्म आते हैं। तो ये ब्रह्म का भी अपना एक साइकिल है। लेकिन यहाँ पर बात हुई है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म के पीछे कौन है कि परमात्मा। लेकिन परमात्मा के पहले अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म हिरण्यगर्भ ब्रह्म जिसको बोलते हैं, हिरण्यगर्भ ब्रह्म, जिसमें परमात्मा के सारे गुण होते हैं और परमात्मा का एक गुण है कि वो अक्षर है। तो ये जो अक्षर ब्रह्म है वो अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी लिखते हैं, हे गार्गी, इस अक्षर के शासन में ही सूर्य, चंद्रमा और सारे ये सब चीज़ें इसी से उत्पन्न हुई है। तो ये अक्षर ब्रह्म जो है इसी से सारा उत्पन्न हुआ है और श्रुतियों में इसका वर्णन किया गया है। और जो कभी नष्ट नहीं होता वो परमात्मा ब्रह्म है। जो कभी भी नष्ट नहीं होता वो परमात्मा ब्रह्म है। वो कौन सा है कि अक्षर ब्रह्म। परम विशेषण युक्त होने के कारण अक्षर शब्द से औमित्य काक्षरम ब्रह्म, ये बात अभी इसमें ग्रहण नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं परम का ये विशेषण निरिक्त से अक्षर ब्रह्म में ही अधिक संभव या युक्ति युक्त है। उसी पर ब्रह्म को प्रत्येक शरीर में अंतरात्मा के भाव से जाना जाता है। ये जो हम स्वभाव बोलते हैं, ये स्वभाव हिरण्यगर्भ जो ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म के स्वभाव को स्वभाव बोला गया है। हम इसको गलत ढंग से यूज करते हैं कि हमारे स्वभाव, हमारा स्वभाव नहीं, जो आत्मा का स्वभाव है वो स्वभाव ही अध्यात्म है। जब इस स्वभाव को आप समझेंगे कि ये आत्मा के जो गुण हैं वो स्वभाव है, तो वो जो चीज है उसको अध्यात्म बोला गया है। ये जो दूसरा बोला ना, स्वभावोध्यात्म मुच्यते। स्वभाव कौन सा कि आत्मा का स्वभाव, अपना स्वभाव नहीं, आत्मा का स्वभाव। आत्मा का जो स्वभाव है उसको अध्यात्म बोला गया है और उसी की विद्या अध्यात्म विद्या कहलाती है। अभिप्राय यह है कि यह आत्मा यानी शरीर को आश्रय बनाकर अंतर आत्म भाव से उसमें रहने वाला परिणाम में परमार्थ ब्रह्म ही है। ये जो अंतरात्मा है वही परम ब्रह्म है और उसे अध्यात्म कहते हैं, अर्थात वही अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। तो उसी को हम अक्षर ब्रह्म बोला है और उसी को हम यहाँ पे अध्यात्म बोल रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः। भूत भावो भवत कर। भूत भाव जो उत्पत्त होकर, अर्थात भूतों की सत्ता जो है, जो भी हमको दिखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, दूसरे आदमी, चर अचर जितने भी, ये सारे के सारे अधिभूत हैं और इनका उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है और इसका नाश होता है। तो ये कुछ समय तक रहने वाले होते हैं और फिर इनका नाश होता है। तो ऐसा करने से, और विसर्ग कर्म संजितः। विसर्ग, सर्ग कहते हैं जहाँ उत्पत्ति होती है, जो उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। संसार की उत्पत्ति सर्ग कहलाती है। विसर्ग जब संसार क्षीण होके वापस परमात्मा में लिप्त होता है उसको विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग का मतलब है कि जब मैं उन गुणों का त्याग करता हूँ, तो जो गुणों का त्याग करते हैं देव के उद्देश्य से,
जैसे हवन करते हैं, हवन में हम सामग्री का त्याग करते हैं, तो ऐसे ही जो अपनी चीज़ों का त्याग करते हैं उस यज्ञ को ही कर्म बोला गया है। वो यज्ञ जो है वो ही कर्म है। यज्ञ भी परमात्मा है और कर्म भी परमात्मा है। तो इस बीज रूप यज्ञ ही वृष्टि के आदि क्रम से स्थावर जगमम समस्त भूत प्राणियों को उत्पन्न करता है और वो सारे उसमें जाके लीन हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ ही कर्म है। यहाँ पर ये बोला है कि यज्ञ ही कर्म है। जो दूसरी डेफिनेशन है उसको हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ पर जो बात की गई है कि यज्ञ ही कर्म है। और यज्ञ कौन सा? विसर्ग कर्म संजिता। जो त्याग हम करते हैं, जो द्रव्य का त्याग, इच्छाओं का त्याग, गुणों का त्याग, जो भी हम त्याग हम करते हैं वो त्याग भी एक कर्म ही है। इसको ऐसे समझना चाहिए। चौथा श्लोक हम बोलते हैं, अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देह व्रतं वर। अब ये यार अधिभूतम, अधिभूत कौन है? कि जो प्राणी मात्र जो आश्रित किए होता है उसका नाम अधिभूत है, जो दूसरों पे आश्रित है। और वह कौन है? कि सत, जो नष्ट होने वाला है, जो क्षय होता है। ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पन्नशील पदार्थ हैं वो अधिभूत कहलाते हैं। और ये सब के सब अधिभूत है। पुरुष, पुरुष कौन है? कि जगत, ये सारा जगत जो है ये इससे परिपूर्ण है और ये शरीर रूपी पुर के अंदर रहता है। पुर इसलिए कि इनके द्वार है। तो पुर किला होता है, जैसे कि किला, उसके अंदर। तो ये शरीर जो है एक किले के समान है और इसमें 9 द्वार हैं। और ये जो चीज़ है ये इसीलिए इसको पुर बोला गया है। और इसमें रहने वाला पुरुष है। इसमें रहने वाला कौन है? कि आत्मा, आत्मा इसमें रहने वाली है। तो आत्मा इसमें पुरुष कहलाता है। यह सब प्राणियों के इंद्रियादि कारणों का अनुग्राहक सूर्य लोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ्य अधिदेवता है। यह हिरण्यगर्भ्य अधिदेवता कहलाता है। तो ये ब्रह्म से एक कदम पीछे, परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक, परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक। और ब्रह्म, जो ब्रह्म हम समझते हैं जिसने जगत की उत्पत्ति की, तो ये जगत की उत्पत्ति के पहले, मतलब जो संकल्प जब लेते हैं, संकल्प लेना, जब भगवान ने संकल्प लिया कि ये पृथ्वी मेरे को उत्पन्न करनी है, मेरे को खेल खेलना है, तो ये खेल खेलने के लिए भगवान ने ये पृथ्वी के अंदर ये सब चीज़ें उत्पन्न की। तो उसी खेल को खेलने के लिए जब संकल्प लिया तो वो जो परमात्मा की स्थिति है उस स्थिति को हिरण्यगर्भ्य ब्रह्म बोला गया है। क्यों? उसके अंदर उत्पत्ति की इच्छा है, उसके अंदर प्रवृत्ति है उत्पत्ति की, और ये पूरा संसार निर्माण करने की उत्पत्ति की है, लेकिन अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। वो जो हिरण्यगर्भ्य परमात्मा है, उस परमात्मा को पुरुषाधि देवतम, अधिदेव के नाम से उसको जानते हैं। और भगवान बोलते हैं कि अधियज्ञो हमें वात्र। ये अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ बोले परमात्मा स्वयं, विष्णु जिसका नाम है,
विष्णु जिसका नाम है, श्रुति के अनुसार, सारी श्रुतियों के अनुसार जिसको परमात्मा, विष्णु, आत्मा, श्रुति के अनुसार सब यज्ञों के अधिष्ठाता विष्णु नायक देवता कहते हैं, वह अधियज्ञ है। और ये जो देहधारी अर्जुन सुन, हे श्रेष्ठ भरत श्रेष्ठ अर्जुन सुन, इन देहधारियों के अंदर जो ये आत्मा बैठा हुआ है, ये जो आत्मा है, ये अधियज्ञ है, वो मैं ही हूँ। वो अधियज्ञ जो इसके अंदर बैठा हुआ है, जो यज्ञ का निर्माण करता है, जो कार्य का निर्माण करता है, वो मैं हूँ। तो ये जो अधियज्ञ है, विष्णु रूप अधियज्ञ मैं ही हूँ। यज्ञ शरीर से सिद्ध होता है, शरीर के बगैर आप कोई यज्ञ कर नहीं सकते, क्यों? कर्म शरीर से होता है। मानव जन्म में ही कर्म का प्रावधान है, और ये जो कर्म का प्रावधान बाकी सारी भोग योनियां हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी भोग योनियां हैं। सिर्फ मानव जन्म के अंदर ही कर्म का अधिकार है। इसलिए मानव जन्म के अंदर जो परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है, उसे अधियज्ञ कहा गया है। और भगवान बोलते हैं वो अधियज्ञ मैं ही हूँ, और ये इस शरीर में रहने वाला तू मान, और इसको मैं बता। तो ये जो चीज़ है, ये सारा का सारा बात भगवान ने यहाँ पर की है। और ये 6 की 6 चीज़ें इन 2 श्लोक के अंदर भगवान ने संक्षेप रूप में बताया है। अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे कि ये कैसे हमको प्रभावित करते हैं और कैसे इसके अंदर हमको किस प्रकार से इसको समझना चाहिए, क्योंकि इसको समझने में भूल होती है, इसको समझने में ये मुश्किल है थोड़ा सा, तो इसको समझने में भूल हो जाती है। और इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि अगर अंत समय तक भी हम इन 6 में से कोई भी एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, गीता ये कहती है कि 3 सिद्धांत बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति योग की अपनी अंतिम चरण है शरणागति, और शरणागति से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने ये समझी थी कि गीता के किसी भी एक अध्याय को अगर हम ठीक ठीक से समझ जाएं, तो उस अध्याय से ही हमारा इस जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो हर एक अध्याय में इतनी पावर है कि वो हमारे सारे ये जन्म मृत्यु के जो चक्कर हैं, इनसे हमको बाहर निकाल सकता है। और कुछ श्लोक तो अपने आप में पूरे हैं, तो वो उनकी बात एक अलग है। लेकिन इस अध्याय के अंदर अक्षर ब्रह्म योग के अंदर, अक्षर ब्रह्म योग के अध्याय के अंदर, 8वें अध्याय के अंदर भगवान वो 6 बातें बता रहे हैं जो हम अगर ठीक ठीक से समझ जाएं, तो उनको प्राप्त करके भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कल फिर हम इसको आगे अगले प्रवचन में हम आगे इसको देखेंगे कि ये कैसे है, क्या इसके अंदर चीज़ होती है, और कैसे इसकी ये एक लिंक सी बनती है, और कैसे हम इससे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये हम इसको देखेंगे। मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ।
राम राम।